हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि कल थोड़ा मेरे पीसी में कुछ इशू आ गया था। और आपके सामने मैं आज की वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक की एनालिसिस करके बताऊंगा। और आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। 15 मिनट का चार्ट तीनों इंडेक्स का लगा के रखा है मैंने। और आपके सामने मैं आज मार्क करके दिखाऊंगा कि किस में कैसे कैसे बेसिकली मैं इस पे लेवल्स को फाइंड आउट करता हूँ। तो इसमें मैं आपके सामने निफ्टी के 15 मिनट पे चार्ट पे जो लेवल्स को है मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे निकालता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेशली इंडेक्स में निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी डे हाई, डे लो एंड क्लोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ये मत बोलिए कि पॉइंट होता है, वो जोन होता है। बेसिकली क्लोज के पास जो जोन है, जो हाई के पास जो जोन है और जो लो के पास जो जोन है, जहाँ पे प्राइस ने कभी सस्टेन किया है उस पर्टिकुलर डे पे या उसके पहले डे पे, अगर वो जो लेवल्स होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और बड़े प्लेयर्स उस लेवल को मॉनिटर करते हैं। और बड़े प्लेयर्स क्या सभी मॉनिटर करते हैं कि सभी देखते हैं कि डे हाई ब्रेक हुआ क्या, डे लो ब्रेक हुआ क्या, कल का क्लोज उसने ब्रेक किया क्या। आपके सामने में आप देख सकते हो कि मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ ट्रेंड लाइंस, ऊपर से पॉइंट जो हाई या स्विंग लो को टच करके जो लाइन खींच रहे हैं हम ट्रेंड लाइन बना के। और देखिए कल जो मार्केट ने जो मूव जो किया है वो जो है एक चैनल में है। और इसको आप बोल सकते हो कि ये निफ्टी ने पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, जो एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर मार्केट अपना जो लो है कल का और इस एरिया में कहीं अच्छा इस जोन में प्राइस मिलता है और ओपनिंग टाइम में ही अगर मिलता है इस एरिया में और कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग साइड, कॉल साइड एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो हम प्ले कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं लेवल ही मार्क कर देता हूँ। जो प्राइस एक्शन देखिए जोरोदा ने काफ़ी अच्छा फीचर्स भी दिया हुआ है। जो आपको सीधे अब उस पर जाना है, ट्रेंड जहाँ वो जो भी आपने मार्क किया है वहाँ पे ले जाइए प्राइस को और वहाँ पे उसको मार्क कर दीजिए। अपने आप वो लेवल दिखा देगा कि वहाँ पर प्राइस क्या है, कितने क्या लेवल है। दोस्तों मैंने चार्ट निफ्टी के 50 मिनट चार्ट को मैंने बड़ा कर लिया है कि जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। और ये आप देख सकते हो कि अब निफ्टी 50 का जो चार्ट है 15 मिनट चार्ट पे कितना सुंदर दिख रहा है। ये इस चार्ट से ये पता चल रहा है कि मतलब कोई चार्ट है जो यहाँ से ऊपर गया है, मतलब इसके लिए बुलिश मोमेंटम दिखाया है, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद वो रिट्रेस हुआ है और नीचे की तरफ आया है। और यहाँ पे री एंट्री बन सकती है जो इंटरडे चार्ट पे भी होगा और जो लोग इंडेक्स ट्रेड करते हैं, लॉन्ग जाते हैं, वो भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो एक अच्छा बाइंग साइड एक एंट्री मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अपना निफ्टी जो है कल का डे हाई क्रॉस कर दे, लेकिन बाइंग आ सकती है। तो ये दोस्तों ये रहा ये निफ्टी 50 का एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हो ये जो लेवल्स मैंने मार्क किया है, इन लेवल के पास अगर निफ्टी 50 में प्राइस आता है और कोई अच्छा पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। आप भी इस लेवल में जब प्राइस आता है तो आप मॉनिटर कीजिए कि प्राइस कर क्या रहा है। और इसके साथ जब भी प्राइस इन लेवल पे आता है, कोई अच्छा पैटर्न बनाता है इंडेक्स पे, तो उसके साथ आप HDFC बैंक, रिलायंस और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स का जो चार्ट है वो क्या कर रहा है, और बाकी जो कुछ सेक्टर्स हैं बेसिकली ऑयल एंड गैस, IT और फाइनेंशियल, 3 सेक्टर अगर बुलिश हैं तो वो हमें अपनी ट्रेड में बने रहने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। और आपके सामने मैंने सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है। अब इसमें हम चार्ट को इसमें लेवल फाइंड आउट करेंगे, मार्क करेंगे
देखिए मैंने सबसे पहले ऊपर डे जो हाई था कल का, वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, और एक एक रेक्टेंगल टाइप का छोटा सा एक जोन बना लेंगे। और क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन तो है नहीं, वो तो एक रेंज होता है, वो 10-20 पॉइंट का हो या 50 पॉइंट का हो, या कभी कभी डेली चार्ट पे बड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे कम हो जाता है और बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आपके सामने मैं कैसे इजली लेवल्स को फाइंड आउट कर पा रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ आपके सामने ही। आप भी ये बहुत इजीली कर सकते हैं। और सेम इसमें भी निफ्टी जैसा ही इसमें भी जो पैटर्न बना है, ये भी मतलब बुलिश मोमेंटम देने के बाद ये रिट्रेस हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। और प्राइस सेंसेक्स ने भी कल कंसोलिडेट किया है। दोस्तों आपको जैसे पता है कि आज सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, ट्यूसडे आज, और सेंसेक्स एक्सपायरी काफ़ी अच्छी होती है। लास्ट वीक जो थी वो मंथली लास्ट एक्सपायरी में भी अच्छा पैसा बना था, और इस बार देखते हैं क्या होता है। होपफुली देखिए पैसा बनना नहीं बनना वो तो बात की बात है, लेकिन हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। कल की ट्रेड में भी निफ्टी का जो ट्रेड था उसमें मैंने ट्रेड लिया था, जो ट्रेड था मेरे डायरेक्शन में था, लेकिन फिर भी जो मैंने जो एसएल सिस्टम में डाला था वो हिट हो गया। तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ गेम है, ये एक्चुअली क्या गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें छोटे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स मिलके एक मतलब बेसिकली एक गेम खेल रहे हैं, और उसमें जो स्ट्रॉन्गर होगा वो जीतेगा। तो हमें क्या करना है, हम रिटेल ट्रेडर हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, तो हमको उनके साथ मूव करना है। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख रुपया लेके 2 लाख रुपया लेके या समथिंग एक छोटी अमाउंट लेके मैं प्राइस को अप एंड डाउन करा सकता हूँ। जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, और वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत कैपिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उनके टेक्नोलॉजी, हम उनके पास हमारे पास से जो डाटा है बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आजकल पैड सिस्टम भी आता है, एनएससी बीएससी और बाकी सब चीज़ एक्सचेंजेस या बाकी कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वहाँ से इनको डाटा, मैं ये नहीं बोला कि मिलता है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी, ये सब डाटा यहाँ से इस तरह के जो कुछ इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं हमको मिल जाते हैं, जिससे वो क्या है कि एक मार्केट का अच्छा एक व्यू उनके पास रहता है, जिसको हर लेवल पर प्ले करते हैं, जिससे कोई तो कोई जीतेगा ही। तो जीतेगा कौन, जो स्ट्रॉन्गर है। या टग ऑफ वार पे कौन जीतता है, जो स्ट्रॉन्गर रहेगा, जिसमें ज़्यादा जो ज़्यादा ताकत लगाएगा। तो इसमें सेम वही चीज़ है, इस वाले टग ऑफ वार में वही जीतेगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है, और उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, वही कर पाएगा आगे की चीज़। दोस्तों ये सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने मार्क कर दिया मैंने, आप देख सकते हो कितने इजीली मैंने मार्क किया है। इस लेवल पे जब भी ये जो रेंज जो बनाया है सेंसेक्स ने, जो डे हाई और डे लो का प्राइस के बीच में रहेगा, तो मॉर्निंग में जो गैप अप या गैप डाउन या साइडवे होकर जो मूव देगा उसमें तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर दिन में अगर सेंसेक्स इसी रेंज में रहता है तो उसके प्राइस में उतना खास मूवमेंट नहीं मिलेगा, अनटिल जब तक ये जो डे हाई और डे लो को क्रॉस नहीं करता। जो मैंने देखिए मैं आपके सामने रेंज मार्क कर दिया हूँ, ये 600 पॉइंट का है। तो बेसिकली कहने वाला कि जो एक्सपायरी जब होगी, बेसिकली होगी क्या है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जब मूवमेंट तभी मिलेगा जब जो इसका डे हाई डे लो जो पिछले दिन का है, बेसिकली एक रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तो जो एक्सपायरी वाला मूव नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो सेलर्स जो बैठे हैं ऊपर बैठे हैं टॉप पे, और वहाँ से सेल कर रहे हैं, और नीचे भी सेलर्स बैठे हैं, ऊपर कॉल सेलर्स बैठे हैं और नीचे पुट सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो जब तक इन सेलर को लॉस नहीं होगा तब तक ये अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। जब एग्जिट नहीं करेंगे तो पैनिक नहीं होगा तो प्राइस वो अपनी पोजीशन को स्वीकार नहीं करेंगे, और नेक्स्ट फिर से वो उसी साइड में जाएंगे नहीं, और प्राइस मूव नहीं करेगा फास्ट, बहुत जल्दी मूव नहीं करेगा। मूव तो करेगा लेकिन उतना फास्ट मूव नहीं करेगा जो ऑप्शन में चाहिए, कि जैसे ही एक ब्रेकआउट देता है ऑप्शन चार्ट पे। दोस्तों आप ऑप्शन चार्ट नहीं देखते हैं, प्रीमियम का चार्ट नहीं देखते हैं, तो आप आज से देखना शुरू कीजिए और उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो काम करता है। वो सेम प्राइस चार्ट जैसा ही होता है, वो प्राइस चार्ट जैसा ही होता है, और
उसमें ऑप्शन का प्राइस, जो आप ऑप्शन बाई करते हो उसका चार्ट होता है, चाहे कॉल का हो या पुट का हो। तो उसको देखिए थोड़ा साथ में, और उसमें देखिए कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स भाग रहा है, कोई भी इंडेक्स भाग रहा है तो कॉल पुट ही आएगा, कॉल पुट का चार्ट भी आएगा। अगर भाग रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भाग रहा तो मतलब सोचिए कि कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। मतलब सेलर्स हावी है, मतलब आज सेलर्स का डे है, प्रीमियम डीके हो रहा है। कभी आप देखते होंगे कि अब क्या प्राइस, देखिए एक बार सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट खुल चुका है। इसके बाद मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये निफ्टी बैंक का चार्ट इस पे मार्क कर रहे हैं हम। देखिए जो नीचे जहाँ पे प्राइस ने टच किया, जहाँ से बाउंस बैक किया, वहाँ से मैंने इसको टच करके, और कल का क्लोज जो है देखिए कैसे मतलब सिंक हो रहा है, कैसे सिंक होकर लाइन बन जा रही है अपने आप। ये मैं अपने आप से तो मैंने क्लोज बनाया नहीं, या आप बेसिकली कहने मतलब, तो ये देखिए प्राइस कितना रिस्पेक्ट करता है उस लेवल्स को, जो लो हैं, डेली के लो हैं, डेली के हाई है, और जो क्लोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है इंडेक्स में, क्योंकि प्लेयर्स जो आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, इसलिए वो लेवल से प्ले करते हैं। हमारे रिटेल ट्रेडर्स है, वो कहीं भी एंट्री नहीं कर लेते कि हाँ चलो अभी दिख रहा है भाग रहा है तो बाई कर लेते हैं, और नीचे आ रहा है तो सेल कर लेते हैं किसी भी लेवल पर। वो बस अपने लेवल का वेट करते हैं। आप देख उसलिए लेवल पे देखिए रिवर्सल मिलता है। पहले वो थोड़ा सा, कल ही देखिए कल क्या हुआ था कि निफ्टी जो था 25,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग था। 25,500 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है और राउंड नंबर है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। उसने किया भी सपोर्ट, फिर भी वो जो बड़े लोग हैं उन्होंने उसको करके फिर नीचे लेके आ गए। ठीक है, 25,474 का के आसपास एक लो बनाया था। उसके बाद फिर से उसको पॉजिटिव वे में 25,500 के ऊपर लेके गए। तो ये जो है ये ट्रैप है बड़े लोगों का। ठीक है, उनको दिखाना है कि प्राइस के नीचे आ गया है, अब आ जाओ सेलर्स आ जाओ, और सेलर्स को ट्रैप किया। अब इसके लिए जो पुट बायर्स थे उनको ट्रैप किया, और फिर प्राइस को ऊपर लेके गए। तो ये जो गेम है आपको पता ही है कि बड़े लोग FIDI जो बिग प्लेयर्स हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, सिंपल भाषा में बोले तो उनके बीच किया है। और आपके सामने देखिए मैंने ये लेवल से मार्क कर दे रहा हूँ। अब ये ज़ेरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा है, जिसमें आप इजीली बस आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें क्लिक कीजिए आपको लेवल दिख जाता है। तो इस लेवल पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, जहाँ पे क्लोज है, और जो नीचे का सपोर्ट लाइन जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकता है। और इसका टारगेट एटलीस्ट जो मैंने कल का जो ऊपर का रेजिस्टेंस जो बना कर रखा है मैंने, वहाँ तक जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ आपको डे लो भी मैंने मार्क कर दिया, या ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही प्राइस ओपनिंग देखिए, ओपनिंग जो मूव होती है, ओपनिंग जो होती है इंडेक्स में, वो इन लेवल को काफ़ी एक्सपेक्ट करती है। लो होता है डे लो, डे हाई या क्लोज। आप सोच रहे हो कि मैं पूरी वीडियो में इसके बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक अपने आप में ही एक स्ट्रेटेजी है। आप बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी। आप मैं भी कभी सोचता था या देखता था कि क्या है नहीं है, मतलब स्ट्रेटेजी मिल जाए, कुछ हो जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रही वीडियो, जो आशा करता हूँ आपको पसंद आए।